टिटवाला गैंगरेप मामले में आया नया मोड़। टिटवाला गैंगरेप पीड़िता के ऊपर भी पहले ही दर्ज हो चुकी थी बलात्कार की एफआईआर, मगर जेल से छूटने के बाद शायद जो है वो पुराने दुश्मनी के वजह से उसने करवाई थी ये एफआईआर दर्ज। जो मेरा भाई है सोनू, उसका ऊपर जो उसने इल्जाम लगाए, तो वो उसके पहले उसके साथ अफेयर में थी 2023 में। उसकी चीज हमारे पास, उसके पास सबूत भी है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ रहता तो वो 2023 या 2024 में वो जो बोल रहे कि उनके साथ हुआ था, उस वजह से मेरा केस हुआ है, तो मेरे पास इतने सारे प्रूफ्स कैसे? और वो जो कहते हैं ना कि मेरे साथ गलत हुआ था, इस वजह से मेरे को, अरे मैं उनके यहाँ गई, उनको अरेस्ट करवाई, उनको ये करी, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने मेरे पूरे प्रूफ निकाले, सीसीटीवी निकाले। हमारे पास जो गवर्नमेंट का, जिधर पे मेरे को लियाकत ने रखा था, वो कैमरा का पूरा शूट है हमारे पास कि मैं कैसा अंदर गई, कब बाहर आई, कब क्या करी, मेरे पास सारे प्रूफ आते। लियाकत ने फ्रॉड किया मेरे साथ। उसने बोला कि तुम इनको, है ना, हमारे यहाँ कल्याण में एक गेस्ट हाउस है जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, वहां पे बुला के मेरे को बुलाया, बोले वहां पे एक लेटर बनाएंगे कि दादी को तेरे को समझा के भेजेंगे। पर ऐसा कुछ वो लोग ने किए नहीं। दादी के खिलाफ बहुत से गलत चीजें लिखवाए कि दादी धंधा करवाती है, दादी ये करती, और ये सब चीजें पता नहीं था, क्योंकि उसी दिन, जिस दिन मेरी अर्जी दिए गेस्ट हाउस में, उसी दिन मैं इंजेक्शन दे चुके थे। फर्स्ट इंजेक्शन मेरे को वहां मिल गया था। जो मेरे गर्दन पे रैशेस है वो भी मैं प्रूफ करूंगी कैमरे में। जो मेरे गर्दन में रैशेस हो गए थे, उसके बाद वो लोग ने मेरे को गेस्ट हाउस में रात भर रखे। लियाकत के साथ, एक वो जो था पॉलिटिकल मैन, उसके साथ रात भर मेरे को रखे। फिर सुबह होने के टाइम, सुबह हुई जब मैं उठी नींद में से, तो लियाकत बेड पे था, मैं बेड पे थी और लियाकत सोफे पे बिना शर्ट के बैठा हुआ था। ये बात सही है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाती थी, पर मैं पुलिस स्टेशन में ड्रग्स के नशे में जाती थी। मेरे को ये लोग ड्रग्स खिलाते थे, नक्शा देते थे, और मेरे को पुलिस स्टेशन में दादी के खिलाफ एनसी और ये करने लगाते थे, अर्जी देने लगाते थे, झूठी झूठी। गुड्डू, लियाकत, गुलफाम, ये लोग सब आए, और अली ने मेरे को इतना मारा, पट्टे से मारा, बहुत मारा। रूम में लेके जाने के बाद पहले अली ने बहुत मारा, बोले अगर तू यहाँ से जाने का बोली तो तेरी दादी को वहां पे फांसी देके हम मार देगा। और अली सबसे बड़ा गुंडा है वहां का, बहुत बड़ा गुंडा है। उसने ही वहां पे एक अली नाम का ग्रुप बना के रखा है, जिससे हर बच्चियों को, हर लड़कियों को, हर आदमियों को डराता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और लियाकत एक पॉलिटिकल मैन रह के हर किसी को फंसाता है वहां पे, लड़कियों से लेके, आदमियों से लेके, हर किसी को, जिससे उसकी नहीं बनती है वो उसको गंदे कामों में फंसाता है। इसके प्रूफ भी है मेरे पास। मैंने जो बताया, जो गेस्ट हाउस में हुआ फर्स्ट, उसके बाद में नशे में जब मेरे को एक रूम में बंद कर दिए, उसके भी हमारे पास फोटोग्राफर्स है, फोटोज है मतलब। और उसके बाद में हमारे पास प्रूफ है, जिस रूम में वो लोग ने मेरे साथ किए थे, वहां पे भी जांच पड़ताल सब कुछ हो चुकी है। वहां पे भी RIP जो भी थे सब आके गए, वहां पे देख के गए थे। उसके बाद में पुलिस वालों ने चेकिंग वकिंग करने के बाद सारे प्रूफ आर्ट्स मिल गए वो लोग के खिलाफ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने इससे पहले आपको बताया कि टिटवाला में एक गैंगरेप की घटना घटी थी, जिस गैंगरेप की घटना को लेकर जो पीड़िता थी वो पूरी जानकारी बता रही थी, मगर जिस तरीके से उस गैंगरेप के पीड़िता के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले जो उसके साथ घटना घटी थी, उससे पहले उसके ऊपर जो है एक रेप का मामला दर्ज हुआ था। हालांकि अपने आप को रेप पीड़िता बताने वाली के ऊपर भी एक रेप मामला दर्ज है, और इस मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, तो उस मामले की कंप्लेनर हमारे साथ है कि बताएंगे कि कैसे जो टिटवाला गैंगरेप का पूरा प्रकरण उन्होंने बताया है, तो उनके ऊपर कैसे रेप का मामला दर्ज हुआ था, और ये गैंगरेप का मामला उनके साथ जो है कैसे हुआ था। सबसे पहले बताइए कि जो मामला गैंगरेप का सामने आया, जिसमें तमाम तरीके से आपके रिलेटिव पर भी जो है इल्जाम लगे, क्या मामला था कि उनके ऊपर जो है एक गैंगरेप का मामला है, मगर उससे पहले उनके ऊपर एक गैंगरेप था? पहले तो जब ये गैंगरेप हुआ था 2025 में, तो उस टाइम पे वो हमारे, पहले तो 2023 या 2024 में वो हमारे महिला मंडल में आए थे। मेरी दादी एक महिला मंडल के अध्यक्ष है, उनके महिला मंडल में उन्होंने एंट्री किए थे, उनको हमारे महिला मंडल में आना था। उसके बाद में उन्होंने हमारे महिला मंडल में काम करे, फिर कुछ 6-7 महीना रहे वो हमारे साथ में। रहने के बाद उन्होंने, वो मेरे भी अच्छे फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं है, वो भी मेरे भी फ्रेंड्स थे। उसके बाद में वो हमारे साथ रहे, काम विम करे। फिर कुछ चीजें, एक जेलेसी फील हुआ। जो मेरा भाई है सोनू, उसका ऊपर जो उसने इल्जाम लगाए, तो वो उसके पहले उसके साथ अफेयर में थी 2023 में। उसकी चीज हमारे पास, उसके पास सबूत भी है जो हम लोग प्रूफ करेंगे। और ऐसे वो उसके साथ में अफेयर में थी। अफेयर में रहने के बाद 2024 में वो महिला मंडल में आई। महिला मंडल के आने के बाद में उससे दादी से पहचान बनाई, सब करी।
फिर दादी के साथ घूम फिर के घूमने के बाद ये करने के बाद जो बड़े बड़े हमारे साथ बैठते उठते थे, मंत्री रहते थे, जो भी रहते थे, XYZ नगर सेवक, उनके नंबर लेके उन लोग के साथ गलत बातें करना, गलत काम करना, वो चीजें हमारे सामने आई, वो चीज भी हम प्रूफ करेंगे, वो चीजें हमारे सामने आई। उन लोग ने बहुत लड़कों की जिंदगी खराब किए थे, वो चीजें सामने आई। तो मेरी दादी ने उन लोगों को महिला मंडल से निकाल चुके थे। निकालने के बाद 6 महीने के बाद में कुछ हमारे घर में ऐसे चीजें हुए थे, कुछ झगड़े हुए थे, जो वो कहते हैं ना कि मेरी दादी ने मेरे को उनके घर पे भेजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी दादी कभी गलत काम करे नहीं है। मेरा कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो गया था मेरी दादी से, तो मैं घर छोड़ के चले गई थी। मैंने जैसे कि बताया, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने फ्रेंड के नाते मेरे को पूछे, रोड पे जब मैं अकेली थी तो उन्होंने मुझे पूछे कि क्या हुआ है, तू रोड पे क्यों बैठी है? तो मैंने ऐसा हो गया। मेरे को एक लगा कि चलो जो पुरानी बात है वो खत्म कर दे, दोस्ती है, शायद मेरे को वो सहारा देगी। इस वजह से मैं उसके घर पे, मुझे घर पे लेके गई। लेके जाने के बाद वो लोग ने अपने साथ रखे, अपने साथ में बिठाए, करे, बातें करे, बोले हम दादी को समझाएंगे, दादी को जो हो गया सो हो गया, भूल जा, हम दादी को बोलेंगे, दादी वैसे भी हमको बेटी मानती थी तो हमारी बात वो सुनेंगे, ऐसा बोल के उन लोग ने मेरे को एक रात रखे। एक रात रखने के बाद ऐसा करके 10-15 दिन उन्होंने अपने घर पे रखे। रखने के बाद मेरे को बोले आज करेंगे, करेंगे। उसके बाद एक आया लियाकत शेख आने के बाद में बोले कि वो है ना बहुत बड़ा एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा पॉलिटिकल मैन है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर लियाकत ने फ्रॉड किया मेरे साथ। उसने बोला कि तुम इनको है ना, हमारे यहाँ कल्याण में एक गेस्ट हाउस है जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, वहां पे बुला के मेरे को बुलाया, बोले वहां पे एक लेटर बनाएंगे कि दादी को तेरे को समझा के भेजेंगे। पर ऐसा कुछ वो लोग ने किए नहीं। दादी के खिलाफ बहुत से गलत चीजें लिखवाए कि दादी धंधा करवाती है, दादी ये करती, और ये सब चीजें पता नहीं था, क्योंकि उसी दिन जिस दिन मेरी अर्जी दिए गेस्ट हाउस में, उसी दिन इंजेक्शन दे चुके थे। फर्स्ट इंजेक्शन मेरे को वहां मिल गया था। जो मेरे गर्दन पे रैशेस है वो भी मैं प्रूफ करूंगी कैमरे में। जो मेरे गर्दन में रैशेस हो गए थे, उसके बाद वो लोग ने मेरे को गेस्ट हाउस में रात भर रखे। लियाकत के साथ एक वो जो था पॉलिटिकल मैन, उसके साथ रात भर मेरे को रखे। फिर सुबह होने के टाइम, सुबह हुई जब मैं उठी नींद में से, तो लियाकत बेड पे था, मैं बेड पे थी और लियाकत सोफे पे बिना शर्ट के बैठा हुआ था। तो मैंने वो चीजें देखी, तो मैंने बोली कि मैं यहाँ कैसे? तो बोले अरे तू रात में ना बहुत बेहोश हो गई थी, इस वजह से तेरा अर्जी विर्जी बन गया है। बोले तू टेंशन मत ले, हम पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे। ये बात सही है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाती थी, पर मैं पुलिस स्टेशन में ड्रग्स के नशे में जाती थी। मेरे को ये लोग ड्रग्स खिलाते थे, नक्शा देते थे, और मेरे को पुलिस स्टेशन में दादी के खिलाफ NC और ये करने लगाते थे, अर्जी देने लगाते थे झूठी। उसके बाद में दादी के खिलाफ अर्जी देने के बाद पुलिस वालों ने बुलाए, मैटर भी सॉल्व किए, ऐसा नहीं है, दादी को भी बुलाए, मेरे को भी बुलाए थे वहां पे। पर मेरा ऐसा फैसला था कि मैं अकेले रहूंगी, अपना खाऊंगी, पीऊंगी, कमाऊंगी और रहूंगी, क्योंकि मेरी जॉब फैसिलिटी वैसी थी। तो ये लोगों ने क्या किए मेरे साथ में, बोले नहीं तू टेंशन मत ले, हम तेरे को दादी के यहाँ ही रिटर्न भेजेंगे करके समझाएंगे करेंगे। फिर दादी ने कुछ झगड़े विगड़े करे कि आजा करके वापस, जो हो गया सो हो गया। पर दादी के खिलाफ, दादी के दिल में दुश्मनी मेरे लिए डाले कि मैंने उनके लिए ऐसा अर्जी करी हूँ कि वो मेरे से धंधा करवाते, ये सब करवाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दादी ने मेरे को 1 साल की थी मैं जब से, मेरे को अभी तक पाले, उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा गलत काम नहीं करे। और वो अर्जी डालने के बाद ये लोग ने मेरे को फिर उसके 10-15 दिन के बाद, जब मैं बोली कि मेरे को अब घर ही जाना है, मैं रोने लगी, हाथ पैर पटकने लगी, तो बोले चल तेरे को घर पे छोड़ते। फिर गुड्डू, लियाकत, गुलफाम, ये लोग सब आए, और अली ने मेरे को इतना मारा, पट्टे से मारा, बहुत मारा। मारने के बाद मेरे को पहले रूम पे लेके गए। रूम में लेके जाने के बाद पहले अली ने बहुत मारा, बोले अगर तू यहाँ से जाने का बोली तो तेरी दादी को वहां पे फांसी देके हम मार देगा। और अली सबसे बड़ा गुंडा है वहां का, बहुत बड़ा गुंडा है। उसने ही वहां पे एक अली नाम का ग्रुप बना के रखा है, जिससे हर बच्चियों को, हर लड़कियों को, हर आदमियों को डराता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और लियाकत एक पॉलिटिकल मैन रह के हर किसी को फंसाता है वहां पे, लड़कियों से लेके, आदमियों से लेके, हर किसी को, जिससे उसकी नहीं बनती है वो उसको गंदे कामों में फंसाता है। इसके प्रूफ भी है मेरे पास। लेकिन लियाकत को क्या जरूरत आ पड़ी कि आप बोल रहे हो अच्छा खासा उसका जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और फाइनेंशियली भी अच्छा है, तो आपको टारगेट करने का उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था क्योंकि उसको दादी से दुश्मनी थी, दादी का सपोर्ट में मैं थी, मैं सब कुछ करती थी मेरी दादी के लिए। हम साथ में रहते थे, साथ में महिला मंडल संभालते थे, तो वो लोगों का टारगेट था मेरे को उठाना वहां से, क्योंकि अगर दादी की जड़ मैं हूँ, दादी की जड़ अगर मैं ही निकल गई तो दादी रह के करेंगे क्या? तो ये तमाम तरीके से तो फिर वो
अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आपको रखे थे, मगर उनका कब आपके साथ जो है जबरदस्ती करना हो गया और कब जो ये चीजें बढ़ गई? फर्स्ट मैंने जो बताया जो गेस्ट हाउस में हुआ फर्स्ट, उसके बाद में नशे में जब मेरे को एक रूम में बंद कर दिए, उसके भी हमारे पास फोटोग्राफर्स है, फोटोज है मतलब, और उसके बाद में हमारे पास प्रूफ है जिस रूम में वो लोग ने मेरे साथ किए थे वहां पे भी जांच पड़ताल सब कुछ हो चुकी है, वहां पे भी RIP जो भी थे सब आके गए, वहां पे देख के गए थे। उसके बाद में पुलिस वालों ने चेकिंग वकिंग करने के बाद सारे प्रूफ आर्ट्स मिल गए वो लोग के खिलाफ। मेरे पास हर चीज के प्रूफ है, तो मैं यही पूछूंगी सर कि मेरे पास जब प्रूफ होके हमारा सब कुछ होके कुछ इतना केस अभी तक हुआ नहीं, तो उनके पास तो कुछ प्रूफ भी नहीं है, और उनके खिलाफ मेरे पास प्रूफ है अभी कि उन्होंने कैसा, और जो जुबैर मुखलिस और जुबैर मुखलिस और आसिफ ईरानी, सरोज काजी और खलील सोनू जो इनके खिलाफ अभी केस हुआ है, और मेरी दादी के खिलाफ, तो ये सब तो मेरे सपोर्टर थे मेरे केस में। इन्होंने मेरे को बैक सपोर्ट, जब मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है, मेरे डैडी नहीं है, बचपन से मैं अनाथ हूं, मेरी दादी ने मेरे को संभाले, तो इन लोगों ने मेरे को वहां सपोर्ट, इन लोगों ने मेरे को पुलिस स्टेशन से उठाए थे, उठाने के बाद मेरे को वहां पे ड्रग्स दारू पिला के मेरे वीडियोस बना के मेरे को वहां फेंक दिए थे। 90 फीट रोड पे हमारे यहाँ एक है टिटवाला में, वहां मेरे को पुलिस स्टेशन के पीछे फेंके थे, वहां पे पुलिस वाले भी थे, तब वहां पे मेरे पास कोई नहीं था मेरे घर वाला, तब मेरे को सपोर्ट करने के लिए जुबैर, आसिफ ईरानी, सरोज और मुखलिस और मेरी दादी, इन लोगों के अलावा मेरे पास कोई नहीं था संभालने के लिए मेरे को। तो अच्छा, ये आप बोल रहे हो कि संभालने को नहीं था, मगर उनके साथ क्या आपको लग रहा है गलत हुआ है? नहीं, आप लड़की हो, आपको लग रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही है सही है क्या? आप एक तरफ दर्ज करा रही हो, दूसरी तरफ वो आपका कहना है कि वो धूता है। मैं कोई दुश्मनी भी नहीं निकालना चाहूंगी, मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, मेरे पास प्रूफ है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ रहता तो वो 2023 या 2024 में वो जो बोल रहे कि उनके साथ हुआ था उस वजह से मेरा केस हुआ है, तो मेरे पास इतने सारे प्रूफ कैसे? और वो जो कहते हैं ना कि मेरे साथ गलत हुआ था इस वजह से मेरे को, अरे मैं उनके यहाँ गई, उनको अरेस्ट करवाई, उनको ये करी, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने मेरे पूरे प्रूफ निकाले, CCTV निकाले, हमारे पास जो गवर्नमेंट का जिधर पे मेरे को लियाकत ने रखा था वो कैमरा का पूरा शूट है हमारे पास कि मैं कैसा अंदर गई, कब बाहर आई, कब क्या करी, मेरे पास सारे प्रूफ आते। तो अभी ये जैसे ये हो गया, आप बोल रहे आपका मामला सही है, वो बोल रहे उनका मामला सही है, आपको लग रहा है कि ये मामला जो है पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग है कि एक तरफ आप अपना मामला सही बता रहे हो, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि गलत है? काफियत है क्योंकि हम दोनों लड़की है, हम दोनों लड़की, अगर कोई भी लड़की रहे वो बोले कि मेरे साथ रेप हुआ है तो वो पुलिस साथ रहे, वकील रहे, उनको ये न्यूज लेना है। आप भी एक मीडिया है तो आपको तो वो न्यूज लेना ही पड़ेगा, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना है कि जो क्या ये सिस्टम को जो वर्गलाया जा रहा है, चाहे पुलिस को ले लिया जाए, मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि चीज को भी जांच होनी चाहिए कि सभी को इस्तेमाल किया जा रहा है? होना चाहिए बिल्कुल। इस पे प्रूफात निकालना चाहिए, इस पे वीडियोस मिलना चाहिए, जैसे मेरे प्रूफात है आप कैमरे में दिखाएंगे वैसे उनके भी स्क्रीन पे मुझे प्रूफात चाहिए, तो उस टाइप से हम लोग देखेंगे आगे का केस कैसा चलाना है। फिलहाल अभी आगे आपको कैसी लड़ाई आपको लग रहा है कि आप लड़ सकते हो, या कानून आपको किस तरीके से मदद कर रहा है? सच्चाई की लड़ाई चाहिए। अगर जहाँ पे रहे से जो बात वो लोग बोलते भी है टिटवाला में, बनेली में, कि इन लोगों ने तो सपोर्ट करे, इस वजह से हम लोग ने इन लोगों को फंसाया। जो अली है वो लोग ने सबका नाम लिया है, लियाकत ने पुलिस स्टेशन में खड़े रह के बोला था कि हम लोग को बस बाहर आने दो, फिर इन लोगों की कैसी वाट लगाता हूँ देखना करके। हाँ, इन लोगों ने वो जो लड़की उसने हर लड़कों की बनेली में जिंदगी खराब की है, एक पुलिस वाले की भी नौकरी खाई है, उसके साथ में उसने एक बेचारा घर गुती आदमी था उसको भी उसने बर्बाद करी, एक लाइट वाला था उसको तक उसने बर्बाद करी, हर किसी को उसने, तो वो सारे बिल्डर लोग उसके पहले से टारगेट में थे। और मैं हक से बोलती हूँ कि इन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किए थे क्योंकि मेरा उस टाइम कोई नहीं था, मैं रास्ते पे पड़ी हुई थी। फिलहाल अभी न्याय मांग कैसे आप कर रहे हो, किस तरीके से इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन होने के लिए आप पुलिस से अपील कर रहे हो? मैं तो बस यही अपील करूंगी कि बस हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि जो भी रहेगा सच्चाई का साथ दो, और पुलिस कर्मचारी है, जो कोर्ट है, सब कुछ मैं यही बोलूंगी कि बस सच्चाई का साथ दो। जो प्रूफ है से जो भी है वो CCTVs हो गए, जो वो बोलती है हमारे बिल्डिंग में वो आती थी, घर में रहती थी, सुलाए थे उसको, ये कर XYZ उसने जो बोली है, तो CCTV हर जगह है, हमारे कैमरा, हमारी बिल्डिंग में हर जगह कैमरा, तो वो चेक करके आप बता सकते हैं। अच्छा, उनका इस मामले पे ये कहना था कि एविडेंस आप लोगों के खिलाफ जो है कोई जाने के लिए डरता है, इसके लिए कोई एविडेंस दे नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी दादी महिला मंडल की अध्यक्ष है,
माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किए वहाँ महिला मंडल के लिए। और जो वो पुलिस के लिए बोलती है कि पुलिस वाले हमको सपोर्ट करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पुलिस वाले कुछ नए कर्म, जो फोटोज आपके पास आई थी, उन्होंने जो स्क्रीन पे दिखाए थे आपने कि वो पुलिस वाले उनके मिले हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नए कमिश्नर आते थे, जो नए मतलब होता था, सीनियर लोग आते थे, तो मेरी दादी उनको एक शॉल वगैरह है उनका स्वागत करने, सत्कार करने जाती थी। उनका कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मिलावट रहता तो आपकी अभी तक एफआईआर भी नहीं होती थी और इन लोगों पे केस भी नहीं होता था। फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में पूरा मामला है। थाने कल्याण ग्रामीण पुलिस इस मामले को कैसे देखता है और फिलहाल आयुक्तालय इस मामले को कैसे देखता है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ गैंगरेप पीड़िता जिसके ऊपर ऑलरेडी एक मामला जो है रेप का ही दर है, और इसी मामले के बीच एक मामला ये बता रहे सच है और वो मामला बता रहे झूठे, तो कहीं ना कहीं कानून के साथ एक खिलवाड़ भी है कि दोनों तरफ से जो एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है, तो इस मामले की सच्चाई क्या है। एक तरफ ये तमाम तरीके से जो है अपनी मुंह जबानी कह रहे कि जितने भी एविडेंस है उसके बिना पर इस केस को जो है सामने रखा जाए, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि मेरे साथ गलत तो हुआ मगर उसका एविडेंस नहीं है, क्योंकि तमाम तरीके से जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था वो जो है वहां के स्थानिक है, तो इसीलिए उनसे डर कर जो है कोई प्रूफ नहीं देता है। फिलहाल इस मामले पर अब देखना है कि कैसे आयुक्तालय इस मामले की जांच करता है और टिटवाला पुलिस इस तमाम तरीके से केस को जो है कैसे सुलझाता है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई।